तो चलिए आज बात करते हैं एक नए ट्रेलर की जो हिंदी सिनेमा में ना एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन शुरू कर रहा है। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो बाहर से देखने में एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन हर मुस्कुराहट के पीछे मानसिक स्वास्थ्य की एक बहुत ही उलझी हुई सच्चाई छिपी है। चलिए देखते हैं कि इस परफेक्ट परिवार के मुखौटे के पीछे आखिर है क्या। 90s थीम पार्टी करें? You mean like vintage Bollywood type? We love it. दादी, आप क्या बने हो? वहीदा रहमान। तू भूल गया? लड़कियां राहुल को मरती हैं। तुम नहीं समझोगी। Everything is okay. तो ट्रेलर खुलता है और सामने है एक जबरदस्त पार्टी का माहौल। पूरा का पूरा परिवार 90s की बॉलीवुड थीम में डूबा हुआ है। सब हंस रहे हैं, नाच रहे हैं। देखकर तो यही लगता है कि वाह, क्या परफेक्ट और खुशहाल परिवार है। पर क्या ये खुशी असली है या सिर्फ एक दिखावा? लेकिन इसी जश्न के ठीक बीच में एक सवाल, एक ऐसा तीखा सवाल आता है जो सब कुछ बदल देता है। और बस एक झटके में ना वो जो हंसी खुशी का मुखौटा है वो उतर जाता है और हमें उस टेंशन की पहली झलक मिलती है जो इस परिवार की नींव में कहीं बहुत गहरे छिपा है। दिमाग ठीक है तेरा? तेरे को शर्म आती थी ना गले में बैठ? शर्म? अरे मैंने कुछ बोला? छोड़ो पापा, कल बात बीच में मत पड़। है क्या कर रही है? तू नहीं थका होगा ना? मैगी खिलाती रहती है बच्चों को। रामेन कुछ नहीं है, मैदा है, पेट में चिपक जाता है, अगले दिन टट्टी नहीं आती। हटते यार। छोड़, चल। और यहीं से ना हमें ट्रेलर का जो असली कॉन्फ्लिक्ट है वो दिखना शुरू होता है। मतलब जो बाहर से दिख रहा है और जो असल में अंदर चल रहा है, उसके बीच का ये जो फासला है वो जमीन आसमान का। बाहर से सब कुछ शानदार है पर अंदर रिश्ते टूटने की कगार पर हैं। देखिए ये स्लाइड कितनी साफ साफ दिखाती है। एक तरफ क्या है, पार्टी है, सजना संवरना है, मेहमानों के सामने जबरदस्त मुस्कुराहटें हैं, और दूसरी तरफ बंद दरवाजों के पीछे एक दूसरे पर इल्जाम लग रहे हैं, बच्चों की परवरिश को लेकर झगड़े हो रहे हैं, और तो और खाने पर भी ताने दिए जा रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें ना रिश्तों की गहरी दरारें दिखाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ये दिखावे का बोझ बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, जब अंदर का टेंशन बिल्कुल फूट पड़ता है, तब क्या होता है? क्या ये परिवार बिखर जाएगा या फिर कोई नया रास्ता निकलेगा? और बस यहीं पे ट्रेलर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेता है। ये हमें एक ऐसी जुबान से मिलवाता है, एक ऐसी लैंग्वेज से जो हम हिंदी सिनेमा में, खासकर फैमिली ड्रामाज में ज़्यादा सुनते नहीं हैं। और ये भाषा है मेंटल हेल्थ की, थेरेपी की। You all need therapy, family therapy. सोमनाथ जी, आपको कमला जी की तरफ थोड़ा टेंडर होने की जरूरत है। वो जो अखबारों में निकलता है सड़क बनाने का। जी नहीं, यानी कोमल। मीति, आपको कहीं बाहर जाने की इच्छा है? हाँ। देखिए, जब एक कमरे से। कैरेक्टर सीधे सीधे कहता है कि आप सबको थेरेपी की जरूरत है, तो ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। ये उस प्रॉब्लम को एक नाम दे रहा है जिसे अब तक सब इग्नोर कर रहे थे। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। ट्रेलर और भी ज्यादा गहराई में जाता है। एक किरदार के बर्ताव को समझाने के लिए एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल टर्म का इस्तेमाल होता है, HSP, यानी हाईली सेंसिटिव पर्सन। दानी इज HSP, मतलब हाईली सेंसिटिव पर्सन, और उसके इमोशंस आपके घर का नेगेटिव एनवायरनमेंट ले नहीं पा रहे। तो ये HSP होता क्या है? आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है एक ऐसा इंसान जो अपने आसपास के माहौल को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, दूसरों के मुकाबले ज्यादा गहराई से महसूस करता है। तो ट्रेलर के हिसाब से घर का जो ये नेगेटिव माहौल है ना, वो इस किरदार पर बहुत ही बुरा असर डाल रहा है। और ये समझना जरूरी है, ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। अच्छा, तो अब जब मेंटल हेल्थ की बात छिड़ ही गई है, तो क्या परिवार इसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रेलर का अगला हिस्सा हमें ठीक यही दिखाता है। एक चीज जो आपको नहीं पता है वो मैं आपको बता दूं, कोई दिमागी बीमारी हमें टच ही नहीं कर सकती। मैंने नहीं कहा कि आपको कोई दिमागी बीमारी है। वो रेजिस्टेंस, वो गलतफहमी जो असल में हमारे समाज का ही आईना है। ये लाइन, कोई भी मानसिक बीमारी हमें छू नहीं सकती, ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। ये उस गहरे डर को, उस डिनायल को दिखाती है। कई परिवारों में आज भी मेंटल हेल्थ इशू को एक कमजोरी माना जाता है, एक सोशल स्टिग्मा, एक कलंक जिससे हर कोई बस बचना चाहता है।
और फिर आता है एक बड़ा ही मजेदार लेकिन साथ ही बहुत जरूरी सीन, जब थेरेपिस्ट परिवार के मुखिया से कहती हैं कि अपनी पत्नी के लिए थोड़ा टेंडर हो जाइए, मतलब थोड़ा नर्म दिल बनिए। तो वो क्या समझते हैं? सड़क बनाने वाला टेंडर। अब ये सुनने में तो मजाकिया लगता है, पर असल में ये दिखाता है कि मेंटल हेल्थ की ये जो भाषा है, ये जो आइडियाज़ हैं, वो एक पूरी जनरेशन के लिए कितने नए और अनजान हो सकते हैं। और ये डायलॉग ये दिखाता है कि कैसे थेरेपी की बात को ही एक हथियार बनाया जा सकता है। वो जो लोग क्या कहेंगे वाला डर है ना, वो यहाँ साफ साफ दिखता है। परिवार को यही डर है कि अगर किसी को ये बात पता चल गई तो समाज उन पर पागल का ठप्पा लगा देगा। पूरा परिवार ना मेंटल है और सारे दिमाग की डॉक्टरनी से दवाइयां लेते हो। तो जब कोई परिवार इतने स्ट्रेस से गुजरता है तो जाहिर है हर मेंबर अपने अपने तरीके से उस सिचुएशन से डील करने की कोशिश करता है। इसी को कहते हैं कोपिंग मैकेनिज्म, मतलब मुश्किल से निपटने का तरीका। तो चलिए देखते हैं कि ये परिवार इस तनाव से कैसे कोप कर रहा है। ट्रेलर में एक और बड़ी मजेदार गलतफहमी सामने आती है, कोपिंग और कॉपिंग के बीच की। कोपिंग जैसा मैंने बताया मतलब हालात से निपटना, और कॉपिंग मतलब नकल करना। अब ये छोटी सी गलती भी हमें यही बताती है कि ये वोकैबुलरी, ये शब्द अभी कितने नए हैं। नकल करना, कॉपिंग नहीं, कोपिंग। हम बैड कोपिंग मैकेनिज्म्स यूज कर रहे हैं। अब रिलैक्स के लिए हर कोई कुछ ना कुछ तो करता ही है, बैड कोपिंग नहीं है। मुझे एक ही तरीका पता है टू काम माई सेल्फ। और इस स्लाइड पे हम देख सकते हैं कि हर कोई कैसे अलग अलग तरीके अपना रहा है। कोई है जो प्रॉब्लम से सीधे सीधे भाग रहा है, हाँ इस कमरे से बाहर। कोई डांस कंपटीशन में अपना ध्यान बटा रहा है। कोई बस ये कहकर पल्ला झाड़ रहा है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और कोई तो अपने सीक्रेट छुपा रहा है। ये सब तनाव से डील करने के ही तरीके हैं, भले ही ये सब हेल्दी तरीके ना हों। तो सवाल ये है कि क्या ये परिवार हमेशा बस ऐसे ही भागता रहेगा? ट्रेलर के आखिर में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां लगता है कि सब बिखरने वाला है, लेकिन शायद यहीं से एक नई शुरुआत का रास्ता भी खुलता है। मुझे नहीं लगता हमें कंटिन्यू करना चाहिए। वी आर रियली सॉरी। लेट्स स्टार्ट अगेन। प्लीज। पर आप सब मेरे को प्रॉमिस करेंगे कि जब आप इस कमरे में आएंगे सिर्फ सच कहेंगे। ये एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट है। जब लगता है ना कि अब सब खत्म, तब परिवार हिम्मत जुटाकर एक और कोशिश करने का फैसला लेता है। और ये देखकर एक उम्मीद जगती है कि अगर सच में कोशिश की जाए तो बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन इस नई शुरुआत की एक शर्त है, एक बहुत जरूरी शर्त। थेरेपिस्ट बिल्कुल साफ कर देती हैं कि इस कमरे में अब जो भी कहा जाएगा वो सच होगा, सिर्फ सच। क्योंकि सच्चाई का सामना करना ही हीलिंग की तरफ पहला कदम होता है। इसके बिना कोई सुधार मुमकिन ही नहीं है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब मेन स्ट्रीम सिनेमा में बड़े पर्दे पर इस तरह की कहानियां आती हैं जो इतने सेंसिटिव और इतने ज़रूरी सब्जेक्ट को उठाती हैं, तो क्या ये सच में हमारे अपने घरों में, हमारे समाज में मेंटल हेल्थ पर होने वाली बातचीत को बदलने की ताकत रखती हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।